हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 28 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में 26 से 50 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। सारे क्वेश्चन जीके से संबंधित है और सभी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डेविड केपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टेनिस, सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है गोल्फ, फोर्थ ऑप्शन है बेसबॉल। तो राइट आंसर क्या है हमारा? क्रिकेट। क्या है राइट आंसर? क्रिकेट है। तो डेविड जॉन केपेल एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे जो नॉर्थम्प्टनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब और इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस में लेन देन को आरटीजीएस व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, दूसरा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, थर्ड है रैपिड ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सेटलमेंट, फोर्थ है रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट। तो राइट आंसर क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेकंड आंसर राइट आंसर है। आरटीजीएस में क्या होता है कि एक धन अंतरण तंत्र है जिसके माध्यम से पैसे का अंतरण वास्तविक समय में सकल आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में होता है। मैं आपको बता देता हूं आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या फर्क है। एनईएफटी भारत में वित्तीय संस्थानों विशेष रूप से बैंकों के बीच नकद हस्तांतरण के लिए एक इंटरनेट प्रणाली है। आरटीजीएस एक रियल टाइम ग्रॉस फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो रियल टाइम में पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रह करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शुल्काध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है एक्सपटालाध्यक्ष, थर्ड है अमात्य, फोर्थ है नवाध्यक्ष। तो यार राइट आंसर क्या है? शुल्का अध्यक्ष, पहला आंसर। नेक्स्ट, धनगर निम्नलिखित राज्यों ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में किसका पूजा करते हैं? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोवा, दूसरा है बिहार, थर्ड है चंडीगढ़, चौथा है पुदुचेरी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? गोवा। धनगर नृत्य गोवा के चरवा समुदाय द्वारा नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नर्तक आमतौर पर एक पगड़ी के साथ एक सफेद लंबे बाग पहनते हैं। यह आमतौर पर नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। ढोल, सिंबल जैसे संगीत वाद्य यंत्र, पावा नामक एक लंबी बांसुरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वह है धातु जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो पहला है ब्रोमीन, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है आयोडीन, चौथा है क्रिप्टोन। तो यार राइट आंसर क्या है? किसमें प्रवाहित हो सकती है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अपरूपता में विभिन्न भौतिक रूप शामिल है जिनमें एक तत्व भी शामिल हो सकता है। ग्रेफाइट कार्बन के साथ साथ क्रोम और बकीमंस्टर फुलरेन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एमडी पात्रा, तरुण बजाज, शक्तिकांत दास, मनीष सब्रवाल। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एमडी पात्रा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उस सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9,
तीसरा है 12, चौथा है 6। तो यार राइट आंसर क्या है? 6। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो यहां 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1935 में, 1876 में, 1934 में, 1896 में। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में, यानी फोर्थ आंसर राइट आंसर है। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कहां पे गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता के अंदर 1896 में। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला एम साइनी थे। वंदे मातरम गीत, इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में लिखा था। कब लिखा था? 1874 के अंदर। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित कब हुआ ये? 1882 के अंदर। किसमें? आनंद मठ में। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का सत्र था उसमें कब गाया गया था? 1896 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है? बहुत ही फेमस कप्तान है हमारे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एमएस धोनी, सुरेश रैना, पीयूष चावला, केदार जाधव। तो यहां राइट आंसर क्या है? एमएस धोनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रिया झिंगन, दूसरा है मिताली मधुमिता, थर्ड है पुनीता अरोड़ा, चौथा है माधुरी कानिटकर। तो यहां राइट आंसर क्या है? पुनीता अरोड़ा। राइट आंसर क्या है? पुनीता अरोड़ा। ये पाकिस्तान के लाहौर में 1932 के अंदर कब जन्मी थी ये? 1932 के अंदर। कहां पे? लाहौर में। लाहौर में 15 वर्ष की उम्र में विभाजन के समय वह और उसका परिवार भारत आ गए थे। भारत में उनका परिवार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बसा, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई की। और इसके बाद उन्होंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटर किया था। लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा ने पुणे के आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने यहां से एमबीबीएस किया। इसी दौरान 15 से अधिक मेडल्स भी मिले। 1968 में उन्होंने आर्मी मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया। इन्होंने आर्मी कब ज्वाइन किया? 1968 के अंदर। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन गायनो और ऑप्सी यानी लीडिंग गायनोलॉजिस्ट थी वो, और पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। 36 साल के कैरियर में उन्होंने कई प्रतिष्ठित आर्मड फोर्सेस हॉस्पिटलों में गायनोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी। सितंबर 2004 में उन्हें आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के कमांडेंट का चार्ज मिला। और इसी तरह वे भारत की पहली महिला बनी जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दी गई। कब बनी है? सितंबर 2004 के अंदर, सितंबर 2004 के अंदर। पुनीता अरोड़ा को भारत के राष्ट्रपति की ओर से सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल सहित कई अन्य मेडल्स भी दिए गए। ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 2। तो यहां राइट आंसर क्या है? 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया और भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के लिए। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में
कुल 165 दिन बैठक की और इस बैठकों से प्रेस और जनता का भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी अप्रोक्स 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? यहां 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला बिहार, दूसरा असम, तीसरा सिक्किम, चौथा है उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है अशोक। तो राइट आंसर क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुंगों के काल के दौरान मूल आकार से दोगुना बड़ा बनाया गया था। कहा जाता है कि इस स्तूप में स्वयं बुद्ध के अवशेष है और इसलिए इसे बनाया गया था। बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो यहां पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है चीन, तीसरा है भूटान, चौथा है म्यांमार। तो राइट आंसर क्या है? भूटान। राइट आंसर क्या है? भूटान। चाम क्या है? चाम का प्रदर्शन औपचारिक और उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। ये हमारे जो सिक्किम का प्रसिद्ध मुखट्टा नृत्य है जो बेहद ही लोकप्रिय है। हालांकि यह नृत्य शैली और विषय में एक दूसरे के से भिन्न है, लेकिन यह सभी बुराइयों पर अच्छाई की विजय से संबंधित है। इनकी उत्पत्ति घातक राक्षसों और मानव शत्रुओं को भगाने के लिए एक नृत्य पंथ में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप इन बाइकोगो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यहां 4 ऑप्शन है। पहला है रविंद्र जडेजा, दूसरा है हरभजन सिंह, तीसरा है रोहित शर्मा, चौथा है विराट कोहली। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हरभजन सिंह। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पहला ऑप्शन है सुशील चंद्रा, दूसरा है राजीव कुमार, तीसरा है अजय निषाद, चौथा है सुनील अरोड़ा। तो राइट आंसर क्या है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है आमेर का किला। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। तो आमेर का किला, आमेर जो दुर्ग है भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? राजस्थान। थर्ड आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है उत्तर प्रदेश। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर।
ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो यह चार ऑप्शन है, सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी। तो राइट आंसर क्या है? सतारा। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा सतारा, वह राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है मिजोरम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। तो राइट आंसर क्या है हमारा? बांग्लादेश। सूरमा नदी बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। ये सूरमा और मेघना नदी प्रणाली का एक भाग है। भारत के पूर्वोत्तर भाग से बहते हुए जब बराक नदी जब बांग्लादेश की सीमा के पास दो भागों में बढ़ जाती है तो उन दो भागों का नाम क्या है? एक का नाम है सूरमा, क्या नाम है? सूरमा। और दूसरे का नाम क्या है? कुशियार। क्या है? कुशियार। तो किशोरगंज जिले में भैरव बाजार के पास पुनः दोनों नदियां मिलकर मेघना नदी कहलाती है। तो यहां राइट आंसर क्या हो गया? पहला, बांग्लादेश। नेक्स्ट, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, सरकारी घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा? तो राइट आंसर क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, संसद, मंत्रिमंडल, सचिवालय। तो राइट आंसर क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 123 यानी 123, तीसरा है अनुच्छेद 354, चौथा है अनुच्छेद 249। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 249 यानी 249। संविधान के जो इस कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249 में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।